गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में आगामी 1 दिसंबर को होने वाले RWA के चुनाव को लेकर रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सोसाइटी के लोगों ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया, अपार्टमेंट के लोग बीते 4 वर्षों से परेशानी से जूझ रहे हैं और मीडिया द्वारा पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि आगामी 1 दिसंबर को होने वाले अपार्टमेंट में RWA के चुनाव में सुरक्षा प्रदान करें। कैमरामैन सत्य प्रकाश गोस्वामी के साथ अनिल राजपूत, निगरानी 24। प्रेस वार्ता का विषय ये है कि हमारे सोसाइटी में चुनाव होने थे 22 में, जो 23 में भी नहीं हुए, 24 आ गई है और लगातार लोग बाधा डाल रहे हैं। उस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करती हूँ, नमस्ते करती हूँ सभी को। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि यहाँ इस आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है कि अभी आगामी 1 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि गत कई वर्षों से लंबित थे। और लंबित क्यों थे? वो यहाँ की बदहाली के जो जिम्मेदार हैं, कालातीत RWA के अध्यक्ष यतेंद्र नागर, उनके द्वारा दुनिया भर के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, दबाव प्रभाव बनाया जा रहा था। कुछ ऐसे विधायकों का दबाव बनाया जा रहा था जो इस क्षेत्र से बिलोंग ही नहीं करते। सारे उपस्थित बंधुओं को मेरा आदाब। ये सोसाइटी जिसमें हम बैठे हैं, आवास विकास ने एक मॉडल सोसाइटी डेवलप करके नमूना दिया था, और नमूना सबसे अच्छा ही होता है। उसके बाद बने यहाँ पर कई सारे ग्रुप जिन्होंने प्रयास किया, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। हम लोगों ने आज से 2-3 साल पहले इस संस्था का, इस सोसाइटी का जो रखरखाव देखने के लिए, इस उम्मीद से कि कुछ ईमानदार और मेहनती लोग आगे आएँ और इसको जैसा बनाया गया है वैसा मेंटेन करने में सहयोग दें। अभी तक मेरा पूरा मेंटेनेंस पेड है, और मैं सर्विसेज की बात करूं तो आज तक कोई सर्विसेज हमें स्पेशल अलग से नहीं मिली है। कोई भी साफ़ सफाई, बाकी सब चीज़ें जो सबने मेंशन की वो तो है ही हैं, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे पेमेंट के हिसाब से जो हमें मिलनी चाहिए नियत सर्विसेज, वो भी नहीं है। बाकी RWA के कार्यकाल 1 साल का होता है, वो बहुत पहले पूरा हो चुका। चुनाव होने चाहिए, वही इम्पोर्टेंट। महोदय, मैं आज सबने सोसाइटी की समस्या तो सबने बताई है। मैं मूलभूत 2 बात बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जनवरी 2021 में चुनाव हुआ। जो ये बार बार कहते हैं चुनाव में मैं चुनाव इसलिए नहीं करा रहा, अब मुझे अभी चार्ज नहीं मिला। अप्रैल 21 में ही आवास विकास ने बाकायदा एक लेटर देके इनको चार्ज हैंडओवर कर दिया, अकाउंट हैंडओवर कर दिया। अगर हैंडओवर कर दिया अकाउंट को, बार बार उसमें से ये ड्राइंग भी कर रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं, तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये कैसे कहते हैं कि भाई ये चार्ज हमें अभी नहीं मिला है, और वो भी लिख रहे हैं। दूसरी बात एक और मैं अब ये बताऊँ, एब इनिशियो एक किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, उसमें होता है कैशियर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का ट्रेजरर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के द्वारा संयुक्त रूप से खाते का परिचालन होता है। लेकिन एब इनिशियो 2 महीने के बाद में ट्रेजरर साहब ने रिजाइन कर दिया। आज के तारीख में इस हमारी एसोसिएशन में कोई ट्रेजरर नहीं है, केवल मनमाने तरीके से उसको अपने पैसे से ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें से पैसा निकाल रहे हैं और उसको अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। रही दूसरी बात, इसके साथ साथ इनके रवैये को देखते हुए 6 आदमियों ने, जो 10 की बोर्ड में है, उसमें से 6 आदमी ने ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। जिसमें अध्यक्ष जी का कहना है कि हमारा कार्यकाल अभी शुरू नहीं हुआ, हमें हैंडओवर नहीं हुआ। तो उस लेटर में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है आपके लिए कि अगर कार्यकाल शुरू नहीं हुआ और बिना ट्रेजरर के आप फंड का दोहन कैसे कर रहे हैं, ये सघन जांच का विषय है। वो लेटर अपने आप में बहुत बृहद है, और आपसे गुजारिश करूंगा कि उस लेटर को आप लोग ज़रूर पढ़ें, जो इलेक्शन ऑफिसर द्वारा RWA को दिया गया है। सोसाइटी में मैंने एकदम बेसिक देखा, सबसे पहले उसकी नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बिल्डिंग की सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी नींव। आप इसके जब नींव में जाएंगे, इसके आप तो ऊपर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। जब जाएंगे तो पूरा पानी गिर रहा है, पानी से डूबा हुआ है, भरा हुआ है। कुछ अधिकारी वर्ग, कुछ कोर्ट के अधिकारी वर्ग हमारे साथ एक दिन आए थे, तो मैं बाइलक किसी ने कोई नीचे चला गया उसमें, तो उसने कहा कि यार ये तो तुम्हारा, तो ये बिल्डिंग ही गिर जाएगी।
प्रेस वार्ता का विषय ये है कि हमारी सोसाइटी में चुनाव होने थे 22 में, जो 23 में भी नहीं हुए, 24 आ गई है और लगातार लोग बाधा डाल रहे हैं। उस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। यतेंद्र नागर नामक व्यक्ति का कब्ज़ा है, जो कालातीत अध्यक्ष है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर चुनाव हो किसी भी तरीके से, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव रोकने की साजिश कर रहा है। उसके ऊपर लोनी विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी का हाथ है और वो लगातार प्रशासन को दबाव बनाकर यहाँ का चुनाव रोकने के लिए बाधित कर रहे हैं। अचल मिश्रा और शांतनु पंडित को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने आज ऐसी स्थिति ला दी है कि आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की किसी की औकात नहीं थी। ये माहौल था यहाँ पर। ये इन दोनों की मेहरबानी है। मैं पुनः इन दोनों को फिर धन्यवाद देता हूँ। और ये 8 साल से ये आतंक, भय और लूटपाट को चैलेंज कर रहे हैं और उसी का ये प्रतिफल है कि इन दोनों की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। इन दोनों की एक की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, अब भी बैठा नहीं जा रहा है। एक का हाथ टूटा हुआ है, हाथ नहीं उठ रहा है। फिर ये इनकी जो एक प्रतिबद्धता थी कि अपनी जान हथेली पर रखकर हम इस GYH को सुरक्षित करेंगे। और जो हमने पहले महंगी सोसाइटी सबसे थी गाज़ियाबाद की है GYH, वहाँ पर फिर पहुँचा के रहेंगे। ये इन्होंने बीड़ा उठाया था, आज वो समय इन्होंने ला दिया है। मैं फिर बारंबार इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ और गुजारिश करता हूँ अपने GYH के सभी बंधुओं से कि वो इस मौके को जाने न दें। एक अच्छी जगह लेंगे एक सोसाइटी में, क्योंकि जैसे मेरी माताजी बुज़ुर्ग हैं, तो जहाँ मैं रहता हूँ वो इंडिपेंडेंट घर है, तो वहाँ पे बहुत लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है। तो माँ रहेगी सोसाइटी में, लोग मिलेंगे, उनके साथ के होंगे। लेकिन यहाँ आके देखा तो स्थिति बहुत ख़राब थी। कहना चाहूँगा कि GYH बनाम 6 वर्ष, GYH बनाम 6 वर्ष। अक्टूबर 18 में हम लोग आए थे, तो 6 वर्ष का हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस ये है कि आवास विकास के द्वारा यहाँ पर RWA का कार्य किया जाता था। तो हमने ये पाया है कि जो RWA ने जिस रीति को बनाया हुआ था, कोई हिसाब नहीं दिखाना, खाली साल में बैलेंस शीट डाल देना। जीव कुमार बोल रहा हूँ Y2 15 से। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है। जो गुंडागर्दी है, अगर आप किसी चीज़ के लिए बोलने जाओ तो वो सीधा थ्रेट देते हैं कि हम तुम्हें ये कर देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद जब एनवायरनमेंट ही गंदा है तो यहाँ कौन रहेगा, क्या करेगा। जबकि ROWA क्या होता है कि एवरी ईयर्स आप इलेक्शन कराइए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। मेरा नाम RS यादव है। हाँ, पहला चुनाव हुआ था 25 जनवरी 2021 को। 25/2021 को जो चुनाव हुआ था वो आवास विकास ने ऑर्गेनाइज करके और ये कर दिया था। इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है वो है कि हम कितने पारदर्शी हैं। ठीक है, जो न्यू RWA आएगी वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड करेगी, जैसे पानी का लीकेज है, पूरा बेसमेंट भरा हुआ है पानी से। ठीक है, वो हम विदिन 15 डेज़ 20 डेज़ ख़त्म कर देंगे। 25 जनवरी 2021 में चुनाव हुआ। 1 साल के लिए बायलॉज में चुनाव है। 1 साल बाद इन्होंने चुनाव नहीं कराया। जब 1 साल हो गया, हम लोगों ने आवाज़ उठाई। मात्र हम इनके अपोजिशन में उस समय 4 आदमी थे। मात्र उस समय हम केवल किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी मुकाबले उठाने की। अचल मिश्रा, शांतनु, मैं SC शर्मा और एक अनिल खन्ना, 4 आदमी हम लोग इनके खिलाफ बोलेगा भाई चुनाव क्यों नहीं करा रहे। इन्होंने कहा चुनाव जब कराए हमें चार्ज मिला, चार्ज ही नहीं मिला। तो मैंने ऐसे कहा भाई हम पे तुम मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हो, लेटर भेज रहे हो कि मेंटेनेंस दो, अकाउंट तुम्हारे नाम आवास विकास ने कर दिया, अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हो, तो कैसे निकाल रहे हो जब आपको नहीं मिला चार्ज। तो वो फिर चलता रहा। हम लोग फिर रजिस्ट्रार के पास गए, 4 आदमी। रजिस्ट्रार को लेटर दिया, उसने मात्र 1 महीने बाद ही कालातीत कर दिया इनको। जो हमने पॉइंट दिए वो समझ में आ गए डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, उसने इनको कालातीत कर दिया RWA को।
उसके बाद भी ये किसी विधायक के पास, कभी किसी के पास जा कर के ये फिर ये रफे दफे कर देते थे। फिर हम लोग गए रजिस्ट्रार के पास, चुनाव अधिकारी जो बनाते थे डिप्टी रजिस्ट्रार, उनको धमका देते थे जाके। वो बेचारा घबरा जाता था, वो लिख देता था मेरे बस का चुनाव करना नहीं है, रजिस्ट्रार को लिख देता था, उधर आवाज़ का लिख देता था। जी, मेरा नाम सुमेधा शर्मा है और हम यहाँ 2018 से रह रहे हैं। बदहाली के बारे में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बात हो चुकी है। मैं अब इस बात को कह के अपनी बात को विराम दूंगी कि देखिए, यहाँ पे अच्छाई के आगे बुराई तब जीत पाती है जब अच्छाई में संगठन नहीं होता। यहाँ 90% 95% लोग अच्छे होंगे, लेकिन वो डर के भय के चलते या अपनी व्यस्तताओं के चलते आगे नहीं आते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि आज किसी के साथ दुराचार हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। तो संगठन में ही शक्ति है, इस बात को समझते हुए आपके माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एकजुट होइए, बुराई के खिलाफ खड़े होइए, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि चुनाव इस सोसाइटी में काफ़ी डिले हुए हैं और ऐसा मेरा मानना है कि चुनाव हर वर्ष होने चाहिए। जिस भी कारण से चुनाव नहीं हुए, बहुत ही दुखद स्थिति है और सोसाइटी की जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो दयनीय स्थिति में है। इसलिए अब तो यही चाहेंगे कि परिवर्तन की लहर आए और एक सक्षम टीम चुन के आए जो कि सोसाइटी का विकास करे। अशोक कुमार इस सोसाइटी में 22 जनवरी से आया था और मैं कहता हूँ यहाँ मेंटेनेंस लोग नहीं देते और ठीक है नहीं देते तो सफाई भी नहीं होती। मुझे खबर नहीं, लेकिन G1 में क्यों होती है सफाई? G1 में पूरे ब्लॉक में सफाई क्यों होती है? इसका कोई अध्यक्ष महोदय जो भी है बताएंगे? कोई नहीं बताना चाहता। मेरा नाम अतुल राय है। आपका सवाल था G1 में सफाई क्यों होती है। G1 में खाली फर्स्ट फ्लोर तक ही सफाई होती है, क्योंकि उसी पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे अध्यक्ष जी का, कलातीत अध्यक्ष जी का निवास भी है। गलत है ना ये? लेकिन बाकी सोसाइटियों में अगर आप बेसमेंट देख लें, फ्लोर देख लें, तो कहीं भी कोई भी सफाई नहीं है, जो अपने आप में एक इनकी कार्यप्रणाली को प्रश्न चिन्ह लगाता है। पक्षपात की भावना स्पष्ट रूप से दिखती है। की समस्याएं बहुत सारी हैं। सोसाइटी की समस्याओं के बारे में लोग अवगत करा चुके हैं। यहाँ सोसाइटी, जब मैंने फ्लैट लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि दिल्ली की एक NCR की एक अच्छी सोसाइटी में मैं अपना फ्लैट ले रहा हूँ। जब यहाँ आके देखा तो यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे वाटर सीवरेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है सारी समस्याएं हैं, लिफ्ट की प्रॉब्लम है। कुछ समस्याएं हमने सॉर्ट आउट भी करवाई हैं। लखनऊ जाके हम लोगों ने विजिट किया यहाँ पे, तो वो भी उसमें भी चोरी की जा रही हैं कि